दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार सरकार के आदेश के बाद रेलवे ने बिहार में पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मार्च महीने के बाद गया पटना रूट पर पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलती दिखाई दी है। जी हां, जिसमें यात्रियों की काफी भीड़ भी देखी गई। खबर के मुताबिक जनसंघ के निदेशक डॉक्टर नीलेश कुमार ने बताया कि रेल मुख्यालय के निर्देश पर पटना से कुल 8 ट्रेन आई है और गई है, जिसमें पटना से गया, पटना से बरौनी, पटना से बक्सर और भी कई रूट पर ट्रेन चली है। बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए सरकार जमीन का सर्वे करा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में प्लॉट टू प्लॉट जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। पहले सर्वे की तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 सितंबर कर दिया गया है। खबर के मुताबिक सर्वे का काम समय पर पूरा हो सके, इसके लिए कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने सर्वे में लगे कर्मियों को किसी दूसरे काम में नहीं लगाने का निर्देश सभी डीएम को पहले ही दे दिया है, ताकि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जी हाँ, आपको बता दें कि विभाग ने सर्वे में काम नहीं करने वाले किसान सलाहकारों के मानदेय में कटौती का भी आदेश दे दिया है। कोरोना महामारी के कारण बिहार में मार्च महीने से ही सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। लेकिन ऑनलाइन के द्वारा सभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कराई जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर आ रही है। जी हां, खबर के मुताबिक मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि स्थिति की समीक्षा करने और इसे बच्चे के अनुकूल पाए जाने के साथ ही शैक्षणिक संस्थान खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम इस पर बहुत जल्द फैसला लेंगे। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि स्कूल बंदी के दौरान शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है तथा ऑनलाइन के द्वारा बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। आज के वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके कारण इंसान की जिंदगी भी आसान होती जा रही है। इंडियन मार्केट में अब ऐसे एलईडी बल्ब भी मौजूद हैं जो लाइट जाने के बाद भी 5 घंटे तक जलते रहते हैं। इसकी बिक्री बिहार में जोरों से हो रही है। खबर के मुताबिक इन बल्ब को अब कई कंपनियां बना रही है। इसे मार्केट में एलईडी इन्वर्टर बल्ब कहा जाता है। आप इस बल्ब को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के द्वारा भी खरीद सकते हैं। इस बल्ब पर आपको 2 साल तक की वारंटी भी मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस एलईडी इन्वर्टर बल्ब की कीमत 299 रुपए से शुरू हो जाती है। ये बल्ब एसी और डीसी दोनों यूज के लिए है। महागठबंधन में बने रहने के लिए विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी ने अपना शर्त बता दी है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आरजेडी नेता और सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव को अपनी मंशा बता दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में उनकी पार्टी को 25 से 30 सीट हर हाल में चाहिए और साथ ही डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से इन दोनों डिमांड के पीछे अपनी राजनीतिक मजबूरी और जरूरत को बताया है। मुकेश सहनी का कहना है कि इस साल हुए उपचुनाव में सिमरी बख्तियारपुर सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार को 25,000 मत मिले थे, जिससे जेडीयू के प्रत्याशी की हार हो गई थी। सहनी का दावा है कि अगर वे 243 सीट पर लड़ गए तो किसी भी गठबंधन की जीत हार का कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी का कहना है कि उनके समर्थक अति पिछड़ा समाज का है, खासकर सहनी, बिंद मल्ला, नोनिया जैसे उपजातियां उनके साथ हैं। ऐसे में उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिलने की बात सामने रखी जाएगी तो उनके समर्थक महागठबंधन को एक मुश्त वोट करेंगे। बिहार में मुखिया की कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। इस कमाई को रोकने तथा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार एक्शन मोड में आ गई है। खबर के अनुसार बिहार के सभी पंचायत के मुखिया पर कार्रवाई हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मुखिया पर नकेल कसने के लिए जीविका दीदियों के द्वारा सोशल ऑडिटिटी का काम शुरू हो गया है। जहां इसके तहत सरकार सभी पंचायत में चल रहे काम का लेखा जोखा लेगी। अगर कोई मुखिया इसमें गलत पाया जाता है तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि जीविका दीदियों को सरकार ने जो ये टास्क सौंपा है उससे मुखियाओं के बीच हरकत मचा हुआ है, क्योंकि इससे कई मुखिया के पोल खुल रहे हैं। जीविका दीदियां मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जन वितरण प्रणाली और शौचालय निर्माण में काम का सोशल ऑडिट कर रही है। साथ ही साथ गांव में मुखिया ने क्या क्या काम किया है उसका पूरा डिटेल्स सरकार को दे रही है, जिससे मुखिया की चिंता बढ़ गई है।
लोजपा ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव की तैयारी और सीट तथा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य संसदीय दल की बैठक 7 सितंबर को बुलाई है। बैठक दिल्ली में होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और संसदीय बोर्ड अध्यक्ष राजू तिवारी भी शामिल होंगे। पार्टी ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि पिछले चुनाव में जो सीटें मिली थी उससे कम सीट पर लोजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। फॉर्मूला भी वही होनी चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों का चयन वे सभी 119 सीटों के लिए करा लिया है। जी हां, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार मात खा गए थे। पिछले चुनाव के फॉर्मूले पर अगर सीट का बंटवारा होगा तो लोजपा के अनुसार उसका दावा 42 सीटों पर बनता है। यह दावा लोकसभा की 60 सीटों के आधार पर पार्टी ने तय किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एनडीए में उनको 36 सीट पर मनाने की तैयारी है। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के बीच आजकल चाइनीज वेतनमान शब्द बहुत मशहूर है। इसका मतलब है कि आधा अधूरा ऐसा वेतनमान जो बाहर से लुभावना लगे लेकिन अंदर से खोखला हो। जी हाँ, जिसके टिकाऊपन पर संदेह हो, ठीक चाइनीज सामान की तरह। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षकों को लेकर 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला, सरकार ने नई सेवा शर्त लागू कर दिया है, जिसके अन्य प्रावधानों के साथ साथ शिक्षकों के वेतन में 1 अप्रैल 2021 को लागू किया जाएगा। दूसरा, सरकार ने शिक्षकों के लिए नियोजित की जगह नियुक्त शब्द इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। और तीसरा, प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन चुनावी वर्ष में सरकार में इन फैसलों के बावजूद बिहार में नियुक्त शिक्षक नाराज हैं। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है, जिसमें कांग्रेस के लिए सीटें भी तय हो चुकी है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन बनाया गया है। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, आरएलएसपी और वीआईपी की सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। खबर के मुताबिक आरजेडी 135 से 140 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। वहीं कांग्रेस को 50-55 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिल सकता है। आरएलएसपी को 23 से 25 सीट दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी को 8 से 10 सीटें मिल सकती है, लेकिन वीआईपी के मुकेश सहनी इतना सीटों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घेर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जीडीपी का मतलब भी बताया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जीडीपी का नया मतलब अब हो गया है। जी से होती है गिरती, डी से डूबती, पी से पिछड़ती अर्थव्यवस्था। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट किया गया वीडियो 1 मिनट 41 सेकंड का है। कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किए गए इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि 6 साल से एक्ट ऑफ फ्रॉड से अर्थव्यवस्था को डुबाने वाली मोदी सरकार अब इसका जिम्मा एक्ट ऑफ गॉड यानी कि ऊपर वाले पर मरकर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। साफ ही तो है, जो ऊपर वाले को भी धोखा दे रहे हैं वो इंसान और अर्थव्यवस्था को कहां बख्शेंगे। कांग्रेस ने एक ट्वीट और करते हुए लिखा है कि लोगों का विश्वास सरकार से पूरी तरीके से उठ चुका है। लघु, छोटे और मध्यम लोगों से पूछिए तो वो बताएंगे कि बैंक ना तो कर्ज देते हैं और न ही वित्त मंत्री की बात में कोई वजन है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज ट्वीट करके एक बार फिर से राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी, आप उनके कर कमलों द्वारा बिहार को सौंपी गई रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और प्लान पर सवाल करेंगे तो वे गुस्से से लाल हो जाएंगे, क्योंकि युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद करने के बाद जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। कल भी तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है, साथ ही अब इस मसले पर बात करने से भी डरती है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया है कि सरकार राज्य के युवकों को भ्रमित कर रही है। नौकरियां छीन ली गई है, पुराने उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, एक भी नया कारखाना नहीं खुला है। ऐसे में रोजगार का अवसर कहां से पैदा होंगे। ऊपर से सरकार से इस मसले पर बात करने की कोशिश करने पर सत्ता में बैठे लोग की पोल नहीं खुल जाए, लिहाजा इस मसले की कोई चिंता नहीं करते हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां नियमों का पालन करने के लिए सरकारें सख्ती दिखा रही है, वहीं इसके चलते मनमानी भी काफी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि कागजों पर नियम होने के बावजूद भी खुलेआम चालान किए जा रहे हैं। कई राज्यों से शिकायतें मिल रही है कि कार में अकेले व्यक्ति होने के बाद भी मास्क न मिलने पर पुलिस चालान कर रही है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे साफ तौर से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कार में अकेला है और उसके चेहरे पर मास्क नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई निर्देश मंत्रालय ने नहीं दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अकेला बिना मास्क लगाए साइकिल चला रहा है तो उसका भी चालान नहीं किया जा सकता है।
आत्मनिर्भर भारत का जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान किया गया है, इस दिशा में बहुत ही तेजी के साथ कार्य भी किया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा। इसी दिशा में बिहार भी बहुत तेजी से आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी हां, आत्मनिर्भर बिहार के नाम से 6 सितंबर को एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि डिजिटली है तथा जूम और फेसबुक लाइव के जरिए इसको लेकर टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसमें स्पीकर के तौर पर हमारे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल स्पीकर के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को मत्स्य लोन देगी। जी हां, जिससे इस व्यवसाय में काम करने वाले लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको काफी हद तक मदद मिल सकती है। सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया जारी रख दी है। इसके लिए आप 21 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप बिहार सरकार की वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.nfdp.gov.in या फिर www.fisheries.hvbihar.in। किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करने पर आप टोल फ्री नंबर 1800-3456-185 या फिर मत्स्य विभाग के लैंडलाइन नंबर 061222302004 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर सरकार की योजना सही व्यक्ति पर पहुंच जाए, तब लोगों को आत्मनिर्भर बनने में बहुत मदद मिल सकती है। मथुरा जेल से बाहर आने के एक दिन बाद डॉक्टर कफील खान जयपुर पहुंच गए हैं। डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिंदगी का खतरा है, इसलिए अब यूपी से थोड़ा दूर रहेंगे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी ने मुझसे राजस्थान आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि हम आपको सुरक्षित जगह देंगे, यूपी सरकार शायद कोई दूसरा केस लगा दे। डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि मेरे परिवार को लगता है कि मुझे फिर से किसी केस में फंसाया जा सकता है। बिहार, असम और केरल जाऊंगा तो भी सुरक्षित रहूंगा। मेरे खिलाफ आधारहीन और साजिश के तहत रासुका लगाया गया था, मुझे बेवजह जेल में रखा गया। इलाहाबाद कोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि अलीगढ़ के डीएम ने कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। दूसरी तरफ डॉक्टर कफील खान ने यह भी कहा है कि मैं अपने प्रदेश के सीएम को लेटर लिखूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकूं। 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए शायद कोरोना से लड़ने के लिए अपना योगदान दे सकूं। मैं अपने आप को वॉलंटियर के तौर पर प्रेजेंट करूंगा। जो इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रहे हैं, मेरे ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, मुझे वैक्सीन की डोज दे सकते हैं। उत्तर बिहार में दूध की आपूर्ति पूरी तरीके से घट गई है। खपत के सापेक्ष दूध की आपूर्ति 50% भी नहीं हो रही है। जी हां, महज 30 से 35% आपूर्ति हो रही है। इस कारण सुधा डेयरी जैसी सहकारी कंपनियों ने दूध के सबसे उत्तम उत्पादक फुल क्रीम दूध की सप्लाई फिलहाल रोक दी है। तिमुल दूध सहकारी संघ लिमिटेड और मिथिला दूध सहकारी संघ लिमिटेड से उत्तर बिहार के जिलों में दूध की सप्लाई की जाती है। दोनों डेयरी के आंकड़ों के अनुसार हर दिन उत्तर बिहार में औसतन 6,20,000 लीटर दूध की डिमांड है, लेकिन दूध सहकारी समितियों से दोनों डेयरी को इस समय महज 2 लाख लीटर दूध की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। खपत और आपूर्ति के असंतुलन के कारण तिमुल प्रबंधन सिर्फ सादा दूध यानी कि टोन और गाय का दूध सप्लाई कर रहा है। वहीं मिथिला डेयरी का दावा है कि समस्या तो है, लेकिन वह फिलहाल सभी दूध की सप्लाई दे रहा है। जी हां, हमारी टीम ने उत्तर बिहार के सहकारी समितियों से संपर्क करके दूध उत्पादन में कमी होने की पड़ताल की है। समितियों ने बताया कि बाढ़ के कारण हरा चारा उत्तर बिहार के इलाकों में बर्बाद हो गया है। मवेशी हरा चारा पर ही अधिक दूध देते हैं। वहीं किसानों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद बाढ़ से उपजे हालात के कारण मवेशियों को चारा खरीदकर खिलाना मुश्किल हो रहा है। इस कारण मवेशियों का दूध घटकर आधा हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग ही सबसे कारगर उपाय है। तमाम जागरूकता अभियान के बाद भी बिहार के कई जिलों में इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। अब इसे ही कड़ाई से लागू करवाने के लिए पटना कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले सभी 6 जिले यानी कि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में आज से 10 दिनों तक सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। 14 सितंबर को पटना जिले के विभिन्न स्थानों पर 14 टीमें जगह जगह जांच करेगी। डीएम ने सभी बीडीओ, सीईओ और एसएचओ को दिया निर्देश जारी कर दिया गया है। इसकी निगरानी का जिम्मा एसडीओ, एसडीपीओ को दिया गया है। अगर जांच में बिना मास्क के पकड़े गए तो जुर्माना देना पड़ेगा।
लॉकडाउन में बिहार के पर्यटन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बीते मार्च महीने से अगस्त तक में पर्यटन को 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिहार पर्यटन विकास निगम की सभी सेवाएं अब तक बंद हैं। निगम के होटल, टूरिस्ट स्पॉट, गोलघर, राजगीर, रोपवे, पटना, रांची बस सेवाएं, टूरिस्ट बस सेवा और जहाज का संचालन बंद है। इन सभी सेवाओं से निगम को अच्छी कमाई होती थी। आचार संहिता लगने से पहले सरकार जहां पुल, पुलिया, अस्पताल और सड़क के शिलान्यास और उद्घाटन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं अब स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकाली जा रही है। जी हां, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सितंबर महीने में सामान्य चिकित्सक 221, विशेषज्ञ चिकित्सक 400, जीएनएम चिकित्सक 4000 एवं 8000 एएनएम के साथ कुल 12621 पदों के लिए विज्ञापन निकालने वाला है। बीते 3 सालों में स्वास्थ्य विभाग में कितने पदों पर बहाली की गई है, उसका भी ब्यौरा देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि महज 3 साल में 21,530 नियुक्तियां विभिन्न श्रेणियों में की गई है और अब 4000 चिकित्सकों की नियुक्ति इसी माह होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 3 वर्षों में 11 नए मेडिकल कॉलेज और 1 डेंटल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया सरकार ने पूरी की है। इनमें 4 मेडिकल कॉलेज एवं 1 डेंटल कॉलेज के निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं 2 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास अगले कुछ दिनों में संपन्न होगा। साथ ही 4 मेडिकल कॉलेजों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प के तहत एक विज्ञापन बिहार के सभी हिंदी, इंग्लिश अखबारों में दिया गया है। साथ ही दिल्ली और मुंबई के महत्वपूर्ण अखबारों में पार्टी द्वारा विज्ञापन दिया गया है। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी ने यह बताया है कि नया बिहार, युवा बिहार बनाने के लिए सभी बिहारी भाइयों बहनों को युवा बिहारी चिराग पासवान के साथ चलना होगा। यही समय है जब बिहार की अस्मिता की लड़ाई सभी बिहारी को लड़ना होगा ताकि हम सब बिहार पर नाज कर सके। लोक जनशक्ति पार्टी सभी जाति धर्म में आस्था रखती है और सभी को हमेशा से साथ लेकर चली है। विज्ञापन में धर्म न जात, करे सबकी बात पार्टी के पुराने टैग लाइन को दोहराया है। इस विज्ञापन को देने के पीछे पार्टी की सोच और अपने लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाना है और इसको दोहराया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।